भारत के प्रथम नागरिक के पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन चुनाव तारीखों का ऐलान किया। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंगलवार को एनडीए ने पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो वहीं यूपीए ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अपने सहयोगियों और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया है। वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया है। सारांश के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह होता है राष्ट्रपति चुनाव, कौन करता है इसके लिए वोट, राज्यों का कितना अंक है और यह कैसे मापा जाता है, और क्या है देश के पहले नागरिक का अधिकार। देश का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और सभी सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ होता है। चूंकि भारत सरकार एक संसदीय रूप है जहां सभी कानून विधायिका के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को सभी विधायिका और कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति नाम मात्र मुखिया रहते हैं और वह कोई भी निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। यही कारण है कि संसद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी शामिल होते हैं। इस चुनाव में विधान परिषद और नामित सदस्यों को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से 15,000 रुपये नामांकन राशि लिया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक सदस्य होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है, जो कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करते वक्त विधायक और सांसद बैलेट पेपर से वोट करते हैं। इसके जरिए वह अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बताते हैं। सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज हासिल कर लेता है तो उसकी जीत हो जाती है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी और तीसरी पसंद के वोटों को गिना जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। इसलिए मतदाताओं से ईमानदारी से वोट करने की, गोपनीयता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। मतदाताओं को वोट डालते समय सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। यह पेन मतदान केंद्र पर आयोग द्वारा दिया जाता है। अगर किसी सदस्य ने किसी और पेन का इस्तेमाल किया तो उसका वोट रद्द हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक एक सांसद का वोट 700 अंक का होता है। पहले यह 708 अंक होता था। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो हर राज्य के विधायक के वोट का अंक अलग अलग होता है। यह अंक एक फॉर्मूले से निर्धारित होता है। विधायक के वोट की कीमत इक्वल्स टू राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधायकों की संख्या गुणे 1000। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का अंक 208 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। झारखंड और तमिलनाडु में एक विधायक के वोट का अंक 176 है। वहीं सबसे कम अंक सिक्किम में है, जहां एक विधायक के वोट का अंक मात्र 7 है। इसी तरह हर राज्य का अलग अलग अंक है। महाराष्ट्र में एक विधायक के वोट का अंक 175 है, तो बिहार में 173। सिक्किम के बाद सबसे कम अंक वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां एक विधायक के वोट का अंक 8 है। इन चुनावों में सबसे अहम होने जा रहे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक विधायक के वोट का अंक 149 और 159 है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों का कुल अंक 83,824 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसी तरह सिक्किम में कुल विधायकों का वोट अंक 224 है। सभी प्रदेशों में विधायकों का अंक मिला दें तो यह 5,43,231 है। इसी तरह देश में 776 सांसद हैं, 543 लोकसभा सांसद, 233 राज्यसभा सांसदों का वोट अंक 5,43,200 है। अगर इसी तरह दोनों अंकों को मिला दें तो 10,86,431 लाख अंक होता है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% वोटों की जरूरत होती है। कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसके लिए दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। अभी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास कुल मिलाकर लगभग
5.26 लाख वोट हैं, जो कुल वोट का 49% है। इसका मतलब है कि एनडीए को अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए 1% अधिक वोटों की आवश्यकता होगी। कुल वोटों में से 2,17,000 अलग अलग विधानसभा और 3,09,000 सांसदों के वोट हैं। एनडीए में भाजपा के साथ जेडीयू, एआईडीएमके, अपना दल, सोलेनाल, एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ जैसे 20 छोटे दल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के पास अभी 2,49,000 वैल्यू वाले वोट हैं। इसमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। कांग्रेस के विधायकों के पास 88,208 वैल्यू वाले वोट हैं। वहीं सांसदों की वोट वैल्यू 57,400 है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, टीआरएस, एआईएमआईएम जैसे दलों के वोट की वैल्यू करीब 2,61,000 है। एनडीए उम्मीदवार को जीत के लिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी में से किसी एक के समर्थन की जरूरत है। गौरतलब है कि इन दलों ने एनडीए के 2017 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। हालांकि माना जा रहा है कि नवीन पटनायक की पार्टी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से ही हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। बाद में वह रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। पहली दफ़ा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री बनी। साल 2015 में उन्हें झारखंड का पहला आदिवासी और महिला राज्यपाल बनाया गया। बिहार राज्य से आने वाले यशवंत सिन्हा आईएएस रह चुके हैं। वह रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही नौकरी छोड़कर जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ गए थे। साल 1990 में जब चंद्रशेखर सिंह पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया। बाद में वह जनता दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जहां वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बने। साल 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। बाद में वह टीएमसी में शामिल हो गए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने से पहले उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दिया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो किसी अन्य पदाधिकारी के पास नहीं होते। राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है वो विधेयक को मंजूरी दे या दोबारा विचार करने के लिए संसद के पास भेज दे। बता दें कि देश के 16वें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए 25 जुलाई से शुरू हो। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।